नमस्कार, मैं अंजना। आप देख रहे हैं रुद्रपथ डिजिटल। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। राजाराम त्रिपाठी जूनावाही जमीन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। राजाराम त्रिपाठी को टैग कर एक फेसबुक यूजर ने की टिप्पणी। ग्रामीण पहुंचे मंत्री केदार कश्यप के पास। भानपुरी बस्तर जिले के ग्राम पंचायत भानपुरी के आश्रित ग्राम जूनावाही में राजाराम त्रिपाठी की जमीन विवाद थमने के नाम नहीं ले रहा है। अब तक परसागुड़ा भानपुरी की पहचान बस्तर के कद्दावर आदिवासी दिवंगत नेता बलीराम कश्यप जी के नाम से होती रही है, परंतु इन दिनों राजाराम त्रिपाठी जमीन विवाद के नाम से मशहूर हो रहा है। पिछले दिनों ग्रामीणों द्वारा जमीन नाप जोख की मांग पर राजस्व अमला पहुंचा था, जिसकी रिपोर्टिंग चैनल के माध्यम से दिखाई गई थी। आज जूनावाही ग्राम के ग्रामीणों ने स्थानीय ग्रामवासी ग्राम पंचायत भानपुरी के रहवासी एवं कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ शासन केदार कश्यप से मुलाकात कर राजाराम त्रिपाठी द्वारा शासकीय जमीन कब्जा किए जाने मामले की जानकारी दी, जिस पर जूनावाही की बेटी कमला नेताम द्वारा वीडियो बयान जारी कर मामले की कहानी साझा किया गया है। वैसे बता दें कि राजाराम त्रिपाठी के जूनावाही जमीन मामले में राजाराम त्रिपाठी को टैग करते हुए एक फेसबुक यूजर द्वारा टिप्पणी भी की गई है, जबकि हकीकत जो है वो जूनावाही ग्राम के ग्रामीण व जूनावाही गांव की बेटी कमला नेताम से जाने। हमारे ग्राम पंचायत भानपुरी के सरपंच महोदय जी हैं। तो दादा, हम आज जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो आप ग्राम सभा रखे थे, क्या क्या चर्चा हुई है इस ग्राम सभा में? इस ग्राम सभा में ऐसी चर्चा हुआ है कि ग्राम सभा बैठक का आयोजन रखा गया था ग्राम पंचायत भानपुरी जूनावाही पारा में। तो इसमें शासकीय भूमि पर जो लगाए हैं राजाराम त्रिपाठी नीलगिरी, उस नीलगिरी को ग्रामवासियों के सहमति और ग्राम पंचायत की सहमति से जो शासकीय जमीन में लगा है नीलगिरी को कटाई करके उस जगह में हम इमली, आम और सरगी, हिर्रा, बेहड़ा ये सब चीज़ लगाना चाह रहे हैं। तो ये खबर उनके तक पहुंचाना चाह रहे हैं हम ग्रामवासी और मैं सरपंच राजाराम त्रिपाठी जी को। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब है कि राजाराम त्रिपाठी को जो है अवगत कराना चाहते हैं कि आप ऐसे कब तक कटाई करने का आप लोग निर्णय लिए हैं, कौन से डेट में? इसको हम लोग आने वाला रविवार को पूरे ग्रामवासी होकर इसको कटाई करेंगे, इस नीलगिरी को जो अपने शासकीय जमीन पर है। इसी आने वाला 4 तारीख को, रविवार को आने वाला 4 तारीख को जो अवैध जो जमीन कब्जा करके रखे हैं शासकीय जमीन में, जो नीलगिरी लगा के रखे हैं, उसको आने वाला रविवार को समस्त ग्रामीण मिलके कटाई कर रहे हैं, है ना? यही बात है ना? हाँ, यही बात। ठीक है। और भी हम जो हमारे ग्राम सभा के अध्यक्ष महोदय जी हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं और इस ग्राम सभा में आए भी हैं, उपस्थित हुए हैं। चलिए इनसे भी हम जानते हैं। सबसे पहले दीदी, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम जया ध्रुव है। जया ध्रुव। तो इस ग्राम सभा में क्या क्या निर्णय लिया गया दीदी? जैसे इस ग्राम सभा में अभी 15 दिन से इस ज़मीन को जो ज़मीन विवादित चल रहा है और जो राजाराम त्रिपाठी हमारे यहाँ भानपुरी पंचायत के जूनावाही ज़मीन को अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे लगभग 10-12 एकड़ ज़मीन में ये नीलगिरी लगा हुआ है और नीलगिरी मतलब गांव के लिए बहुत नुकसानदेह होता है, जिसमें पानी का स्रोत भी ख़त्म हो जाता है और यहाँ पे पानी का मतलब बहुत दिक्कत होता है। कई बोर करवाने के बाद भी पानी नहीं निकल रहा है। तो जिस कारण से आज ग्राम सभा यहाँ पे आयोजित की गई थी। सरपंच, उप सरपंच, पंच और ग्रामीण यहाँ उपस्थित रहे हैं और बहुत सारे प्रस्ताव लिए और उसमें एक मेन प्रस्ताव है कि ये जो अवैध रूप से जो कब्जा किए हुए हैं इस ज़मीन को, तो और वहाँ पे नीलगिरी का जो पेड़ लगा है, तो उस नीलगिरी का पेड़ को सर्वसम्मति से काटने का हम लोगों ने सहमति बनाया है, पूरे ग्राम सभा के लोग। और इसको 4 तारीख को इस पेड़ को काट के स्थानीय लोगों को जिसको ज़रूरत है उन्हें भी दिया जाएगा और इसको नीलामी भी करेंगे पूरे ज़मीन को। मतलब ग्राम पंचायत के द्वारा नीलामी किया जाएगा? हाँ, ग्राम पंचायत के द्वारा नीलामी किया जाएगा और उसका जो भी आय है वो आय का मतलब स्रोत हमारे ग्राम पंचायत को मिले। और इधर भी हम जानेंगे, इधर के महिलाओं से भी बात करते हैं जो हमारे ग्रामीण हैं, यहाँ पे ग्राम सभा में उपस्थित रहे। कब्जा करे से आमचे गाव पर गोष्टीची जमीन के नीलगिरी जगह लो से आराम ये इतर पंचायत करू से दुनिया के लड़ू सुन आम जो कब्जा ले उठे नहीं जाए नहीं तो हम जगह लो सालों से नीलगिरी के हम महिला मन
सब टंगिया धरुआ और सरपंच गोते जमा राजा राम पुनी बार जाओ हम गाँव नहीं वो बोल नहीं और हम कहाँ जाऊँगे गाँव के लोग पारा के लोग जूना भाई पारा न्याय हम सब महिला गोंदुआ नीलगिरी के बंटवारा करवाओ हमें केवे के काटुआ हास अच्छा 4 तारीख के फिक्स कर रहा ने 4 तारीख का। जैसे कि अभी हमारे साथ जुड़े थे यहाँ के जो समस्त ग्रामीण हैं, मूल निवासी हैं, उनके द्वारा जैसे कि कई लोगों को भाषा समझ में भी नहीं आएगी, मैं वीडियो ऐड कर दूंगी। उनके द्वारा ये बोला गया है कि आने वाले जो 4 तारीख को समस्त ग्रामीण मिल के यहाँ जो नीलगिरी लगा है अवैध कब्जा पे, जो शासकीय जमीन पे नीलगिरी लगा है, उसको काटने का निर्णय पूरे समस्त ग्रामीणवासी लिए। नमस्ते सभी को। जैसे कि यहाँ पे ज़मीन मामला को लेकर जैसे विवाद उत्पन्न हुआ था, सभी लोग वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे। तो चलिए आज जानते हैं उस ज़मीन का क्या हो रहा है, प्रोसेस जो है, और ग्रामीण जितने यहाँ के ग्रामवासी हैं और ग्राम पंचायत के जो हमारे सरपंच महोदय जी भी हैं, उनके द्वारा सभी जगह मतलब आवेदन दिया भी गया था। और जैसे आप लोग को पता है बीच में 15 दिसंबर को जाँच टीम भी आई थी, तहसीलदार सर के द्वारा भेजे गए टीम भी आई थी और उसमें भी जांच किए थे और उस रिपोर्ट को भी बताएंगे हम आगे, बताऊंगी, मैं रखी हूँ बताऊंगी। लेकिन बहुत लोग का सवाल था कि आप लोग तो स्थानीय मंत्री जी के घर के पास के हैं, तो आप लोग पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये सब बहुत ज़्यादा सवाल था लोगों का। तो मैं थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ। जैसे कि अभी हाल ही में देखे होंगे, मैं पोस्ट भी करी थी, हमारे जो बस्तर सांसद माननीय महेश कश्यप जी, उनको भी हमने आवेदन देकर अवगत कराए हैं। और उसके बाद मैं स्थानीय मंत्री जी की बात करूं तो जो हमारे छत्तीसगढ़ वन मंत्री माननीय केदार कश्यप जी, उनके यहाँ माता जी का निधन हुआ था, इसीलिए जो है ग्रामवासी उनसे नहीं मिल पा रहे थे। इसी कारण जो है लेट हो रहा था कि उनको हम लोग जो यहाँ के जो गाँव वाले हैं उन लोग नहीं मिल पा रहे थे। तो जैसे परसों वहाँ पे 10 गात्र हुआ, तो जैसे आज यहाँ पे मंत्री जी को, हमारे जो माननीय केदार कश्यप जी को है, उनको आवेदन दे के अवगत कराए हैं आज समस्त ग्रामीणवासी मिल के। तो ये तो यहाँ पे क्लियर हो गई। उसके बाद जो 15 दिसंबर को यहाँ पे जो जांच टीम आई थी, जैसे कि आप लोग को पता है विवाद हुआ था, तो पंचनामा में गांव वाले कोई साइन नहीं किए थे, लेकिन उसके बाद फिर उनका जो भी था अपने तरीके से बनाए, RI पटवारी जो भी है आके जांच किए चले गए। और फिर राजस्व विभाग से कार्यालय राजस्व निरीक्षण मंडल भानपुरी तहसील जिला बस्तर के द्वारा राजाराम त्रिपाठी जी को जो है अवैध कब्जा नहीं किया गया है बोल के यहाँ पे लिखा हुआ है। हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं। जैसे राजाराम त्रिपाठी जी को जो है अवैध कब्जा नहीं किए हैं बोल रहे हैं, ठीक है, इनका 8 एकड़ यहाँ पे दर्शाया भी गया है, लेकिन जो RI पटवारी आए थे, क्या वो 8 एकड़ को नाप के गए हैं? ये मेरा थोड़ा सा गाँव वाले का भी सवाल है और मेरा भी है। 8 एकड़ को तो नापे ही नहीं है, तो फिर कैसे उन लोग 8 एकड़ अपने से बोल दिए? ठीक है, अगर 8 एकड़ भी है तो बाकी जो यहाँ पे 15 से 20 एकड़ अवैध कब्जा है, वो मतलब गांव की हो गई। 8 एकड़ इनका हो गया, पट्टा जमीन बोल रहे हैं 8 एकड़ राजाराम त्रिपाठी का है। ठीक है, हम लोग तो ऐसे भी जो गांव वाले हैं बोल भी रहे थे कि शासकीय जमीन चाहिए, पट्टा जमीन किसी को नहीं चाहिए। मतलब ये हुआ ना, अब 8 एकड़ इनका पट्टा जमीन है, ठीक है, 8 एकड़ छोड़ देंगे और रही जो बाकी 15-20 एकड़ जमीन जो है गाँव की होगी अब। और मैं गांव वाले का भी थोड़ा सा वीडियो क्लिप इसमें डाल दूंगी, क्योंकि जिसमें अवैध कब्जा किया गया है उसको ग्राम सभा रखकर यहाँ पे निर्णय लिया गया है। ऐड कर दूंगी मैं यहाँ पे वीडियो, निर्णय लिया गया है उसमें जितने भी शासकीय जमीन पे इन्होंने कब्जा करके रखे हैं, गांव वाले पूरा खाली करेंगे अब। और सब इसमें आप लोग देख पाएंगे वीडियो में, वीडियो को पूरा देखिएगा। और ठीक है, राजाराम जी को हम भी बधाई देना चाहेंगे कि आपकी 8 एकड़ जमीन आपको मिल रही है, बाकी जो अतिरिक्त शासकीय जमीन जो है गांव वाले को मिल रही है। तो अब सब लोग हमारे जो राजाराम त्रिपाठी जी को है बधाई दीजिएगा, और मैं भी उनको बोल रही हूँ बहुत बहुत बधाई है सर, आपके ऊपर हमने 2 एकड़ 2.5 एकड़ ऐसे बोल रहे थे, ये बात क्लियर हो गई कि 8 एकड़ जमीन आपकी है। और समस्त जो हमारे पत्रकार महोदय लोग को भी आप कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा इसमें बोलना चाहूँगी। पत्रकार लोग वही दिखाए जो गांव वाले बोले, और रही बात, इस गांव के लोग कोई RI पटवारी नहीं है जो उनको ये कि 2 एकड़ है कि 2.5 एकड़ है कि 3 एकड़ है कि 4 एकड़ है, ये नहीं पता था। RI पटवारी आके यहाँ पे आपका
कर दिए सीमांकन, जो भी है नाप के चले गए हैं, 8 एकड़ है, ठीक है, आपका 8 एकड़ दिया जाएगा। बाकी जो अतिरिक्त जमीन है, शासकीय जमीन, वो गांव वाले का होगा। और आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपको 8 एकड़ जमीन मिल रही है। बाकी पत्रकार लोगों पे आप बोल रहे हैं कि कार्रवाई की, तो मैं आपको भी बोल देना चाहती हूँ कि आपके जो हमारे जो सीमांकन करने आए आरई पटवारी भी आपके 8 एकड़ जमीन को नहीं नापे थे, तो आप भी अंदाजा से ही बोल रहे थे और गांव वाले भी अंदाजा से ही बोल रहे थे कि 2 एकड़ 2.5 एकड़। ये नहीं था कि वहाँ 8 एकड़ है कि 9 एकड़ है 10 एकड़ है, ये इस टाइप का कोई भी क्लियर नहीं था। अभी राजस्व विभाग क्लियर कर दिया है कि आपकी 8 एकड़ जमीन है। बाकी अतिरिक्त जमीन जो है गाँव की जमीन है, शासकीय जमीन। अब ये जो कहानी है, अब पता नहीं आगे क्या होगा, बाकी वीडियो के माध्यम से देखते रहेंगे। लेकिन बाकी अतिरिक्त जमीन जो है, शासकीय जमीन गांव का ही है और गांव वाले निर्णय ले चुके हैं। बाकी शासकीय जमीन पे जितना कब्जा, अवैध कब्जा है, उसको हटाएंगे। धन्यवाद। दैनिक रुद्रपथ अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी। खबरों में अब तक के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए रुद्रपथ डिजिटल। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।